अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा एक कंप्लीट केबल ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले आता है मास्टर, जिसमें आता है चार्ट ऑफ अकाउंट लेवल 1, चार्ट ऑफ अकाउंट लेवल 2, चार्ट ऑफ अकाउंट लेवल 3 और उसके अलावा आता है आइटम प्रोफाइल। सबसे पहले चार्ट ऑफ अकाउंट लेवल 1 को ओपन करेंगे। यहाँ पर हमारे पास ग्रुपिंग आ जाती है कि हमारे शेयर होल्डर बनेंगे 11 में, फिक्स एसेट्स हमारे बनेंगे 15 में, परचेज के अकाउंट वगैरह बनेंगे 30 में, पेएबल अकाउंट्स यानी कि जिनसे भी हम अपने कोई भी मटेरियल्स वगैरह लेते हैं, जैसे केबल्स हैं या कोई भी कनेक्शंस हैं, वो जो भी चीज़ें हमारे एज अ मटेरियल यूज़ होते हैं वो हमारे सप्लायर से हम लेते हैं, वो बनेंगे 31 में। रिसीवेबल्स यानी कि हमारे कस्टमर्स बनेंगे 35 में, कैश और बैंक के ग्रुप बनेंगे 45 में, फीस की इनकम बनेगी 50 में और 55 में बनेंगे एक्सपेंसेस। इन्हीं ग्रुपिंग्स को जब हम फर्दर आगे यूज़ करेंगे तो हम चार्ट ऑफ अकाउंट लेवल 2 में जाएंगे। फुल व्यू करेंगे तो यहाँ पर शेयर होल्डर का ग्रुप अलग हो गया है, ओपनिंग का अलग हो गया है। फिक्स एसेट जो भी हम बनाएंगे वो बनेंगे 1501 के अंदर, ये भी हम अभी बनाएंगे। परचेज़ का अकाउंट ऑलरेडी बन चुका है, पेएबल अकाउंट का भी एक अलग अकाउंट बन गया है कि 3101 में हमारे सप्लायर आएंगे। फिर आगे हमारे रिसीवेबल शुरू हो जाते हैं। 35 हमारा रिसीवेबल कोड था, 01 यानी कि हमारा एक पर्सन आ गया जो उस एरिया को डील कर रहा है, यासीन। दूसरे एरिया को दूसरा पर्सन डील कर रहा है, तीसरे एरिया को तीसरा पर्सन। तो ये 35 रिसीवेबल्स हैं और 01, 02, 03 ये सारे हमारे आगे रिसीवेबल्स के एरियाज़ हैं बाय नेम, उनके जो पर्सन उनको डील कर रहे हैं। इसी तरीके से सब ग्रुप्स को यहाँ पे आगे फर्दर ग्रुपिंग दे दी गई है, ठीक है। और अब इन ग्रुप्स को जब हमने फर्दर यूज़ करना है अकाउंट बनाने के लिए तो तब हम जाएंगे चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर। अगर हम सबसे पहले बात करें फिक्स एसेट्स की तो 1501 हमारा फिक्स एसेट का ग्रुप था, 0001 उसका पहला कोड बनेगा, अगला 0002, 0003, तो इसका मतलब 9999 तक हमारे फिक्स एसेट्स बनेंगे। तो जब मैंने यहाँ पे 1 लिखा, मैंने यहाँ पे कुछ भी बताया कि हमारा ये मेन सिस्टम है या कोई भी प्रोडक्ट ऐसी है जिसको हम अपना ऐसा फिक्स एसेट रखना चाह रहे हैं, वो डिटेल्स देंगे। उसके बाद यहाँ पर आके ग्रुपिंग के अंदर हम एक्सप्लेन करेंगे कि ये हमारा क्या है, फिक्स एसेट है और जितनी वैल्यू का वो होगा वो वैल्यू यहाँ पर डेबिट में देके हम उसको सेव कर देंगे। इसी तरीके से दोबारा ऐड किया। अगर 31 कोड की बात करते हैं पेएबल की, तो 3101 0001 में मैंने जब इंटर किया, उसने कहा आपके पास ऑलरेडी एक सप्लायर बना हुआ है साहिवाल केबल हाउस के नाम पे। तो मैंने ऐड किया 3101 0002, मैंने यहाँ पे दिया इमरान केबल्स। तो जिनसे भी हम समझे मटेरियल्स के तौर पे केबल्स ख़रीदते हैं, उसका नाम, उसका एड्रेस आएगा, फ़ोन नंबर वगैरह उसकी डिटेल जाएंगी। अगर कुछ भी नहीं देना तो इंटर करके नीचे आते जाएँ। मंथली फ़ीस और जो कनेक्शन है वो हम कस्टमर के लिए ही रखेंगे, तो इस वजह से इनको मैं अभी कुछ भी चेंज नहीं कर रहा। इस जगह पे आके बैलेंस शीट के अंदर, क्योंकि ये कोड है 31 और ये भी इसी ग्रुपिंग में आ रहा है 11 से 45 में, तो हम बताएंगे ये हमारा पेएबल है। इंटर करके ओके पे आ जाएंगे, डेबिट और क्रेडिट पे आ जाएंगे। अगर बैलेंस हमने लेना है किसी से भी तो वो डेबिट होगा और अगर देना होता है तो वो क्रेडिट होगा। तो मैंने यहाँ पे दिया कि हमने ये 50,000 इस पर्सन का देना है, हमने इसे 50,000 का ऑलरेडी सामान वगैरह लिया हुआ है, तो ये सेव कर दिया। इसी तरीके से कस्टमर्स की अगर बात करें तो 35 हमारा रिसीवेबल कोड था, 01 उसमें पहला एरिया था, उसके अंदर 001 जो है वो पहला कस्टमर है। जैसे कि इसमें ऑलरेडी हमारे पास 10 कस्टमर बने हुए हैं। अगर मैं इससे नेक्स्ट ऐड करना चाहूँगा तो 3501 0011 पे ऐड करूँगा। और अगर मैं एरिया चेंज करना चाहूँगा तो ये दरमियान वाला जो कोड है ये हमारा चेंज हो जाएगा और आगे वही कस्टमर कोड्स चलते जाएंगे। जैसे दूसरे एरिया में हमारे पास 4 कस्टमर सिर्फ बने हुए थे, तो मैं दूसरे एरिया के अंदर 3502 0005 पे एक नया कस्टमर ऐड कर देता हूँ, हमज़ा अली मैंने नाम दे दिया। इसका एड्रेस आ जाएगा कहाँ का है, उसका कनेक्शन, फ़ोन नंबर वगैरह वो डिटेल्स आ जाएगी। मंथली फ़ीस दे देंगे कितनी है और कनेक्शन अगर ऑन है तो येस और अगर नहीं है तो एन कर देंगे। पेएबल की जगह पे हम इसको ग्रुपिंग देंगे कि ये हमारा है रिसीवेबल्स, और रिसीवेबल के बाद अगर कोई प्रीवियस उसकी तरफ फ़ीस होगी तो वो हम यहाँ पे डेबिट में दे देंगे। इंटर करके इसको सेव कर देंगे। तो यहाँ पे ही हमने अपने सारे अकाउंट बनाए हैं, फिक्स एसेट भी, सप्लायर भी, कस्टमर भी। और अगर एक्सपेंस की बात करें तो 5503 हमारा एक्सपेंस कोड होता है, उसके अंदर भी हमारे सारे एक्सपेंस यहीं पे बनेंगे। वो जो कोई भी एक्सपेंस हो सकता है, फूड एक्सपेंस है, सैलरी एक्सपेंस है, वो आपने यहाँ पे इंटर करके बताते जाना है। और बैलेंस शीट के अंदर नहीं आपने उसकी ग्रुपिंग बतानी, वो आपने इंटर करके एक्सपेंस के अंदर बतानी है और उसके बाद इसको सेव कर देना है। ये जो जितने भी हमने अकाउंट्स बनाए हैं इनको अगर सिंगल चेक करना हो तो फाइनेंशियल रिपोर्ट में यहाँ पर होता है लेजर। इंटर करके आप नेम देंगे, जैसे मैंने हमज़ा लिखा,
इंटर इंटर किया तो इसने कहा जी हमज़ा को अभी फ़िलहाल कोई इसकी ट्रांजैक्शन नहीं है, ट्रांजैक्शन नॉट फाउंड का ये मैसेज दे रहा है ऊपर। तो दूसरा जो हमने सप्लायर बनाया था वो था इमरान। इमरान का जब लेजर लेंगे ये आपको दिखाएगा कि इमरान का लेजर है जिससे 50,000 आपने देना है, ये इसका क्रेडिट है। इसी तरीके से अगर फ़िक्स एसेट की बात करें तो मैंने सिस्टम के नाम पे, एक मेन सिस्टम के नाम पे फ़िक्स एसेट बनाया था, वो भी हमें शो हो जाएगा। और अगर हम ओवरऑल सारा देखना चाहें तो ट्रायल बैलेंस जब लेंगे, इंटर इंटर करके ओके करेंगे तो ये हमें दिखाएगा कि हमारे पास ये हमारा ओपनिंग अकाउंट है, ये हमारा फ़िक्स एसेट में ये चीज़ पड़ी है, सप्लायर है जिसके इतने पैसे देने हैं। तो ओवरऑल सारा डेबिट क्रेडिट की एंट्रीज यहाँ पे शो हो जाएंगी। उसके बाद मेन चीज़ आ जाती है आइटम प्रोफाइल। आइटम में हम क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं, फ़ैन, टेबल, चेयर, बूस्टर, जो भी आपकी प्रोडक्ट्स एज अ यूज़ होती हैं स्टोर के तौर पे, मटेरियल के तौर पे, वो आप यहाँ पे ऐड करेंगे। और मैं आइटम प्रोफाइल को ऐड किया, कोड ऑटो आएगा, आपने जस्ट नेम देना है प्रोडक्ट का, जैसे मेन स्विच लिख देता हूँ मैं, ऐसे कोई भी रैंडम नेम लिया प्रोडक्ट का, यूनिट वाइज ले रहे हैं और जितने का वो स्विच आ रहा है वो उसकी प्राइस लिख के सेव कर देंगे। इसी प्रोडक्ट को जब हम ख़रीदेंगे तो हम उसको एज आ परचेज इनवॉइस ख़रीदेंगे किसी भी सप्लायर से। तो यहाँ पे नेम देंगे इमरान केबल, उससे हम वही स्विच जोन सा है वो यहाँ पे ख़रीद लेंगे, 100 पीस ख़रीदेंगे 500 के रेट में, 50,000 के बने। ये ऑटोमेटिकली इमरान के लेजर में भी क्रेडिट हो जाएगा कि हमने उसके ये पैसे देने हैं, क्योंकि हमने उससे ये परचेजिंग की है। तो 50 के मेन स्विच हमने उससे ख़रीदे, 1 लाख अब उसका देना है। और स्टॉक रिपोर्ट के अंदर, स्टॉक इन हैंड के अंदर जब आप इंटर करके देखेंगे तो मेन स्विच 100 पीसेज यहाँ पे आपके पास ऐड हो गए हैं। और इसके बाद अब मेन मेथड पे आते हैं कि हमारे वोचर्स कैसे बनेंगे और इसके अलावा हमारी पोस्टिंग कैसे होगी फीसिस की। अगर अभी हमने देखा है तो हमने किसी भी कस्टमर की पोस्टिंग नहीं की, यानी कि उनको जो मंथली उनकी ड्यूज़ होनी होती हैं, तो यहाँ से हम मंथली फ़ी पोस्टिंग में जाएंगे और यहाँ पर हम डेट बताएंगे, ठीक है, और उसके बाद मंथ बताएंगे किस मंथ की पोस्ट करनी है, और उसके बाद फ़ी ड्यू हम पोस्टिंग कर देंगे। ये आपको मैसेज देगा ओके योर पोस्टिंग इज़ अपडेटेड। अब जब आप यहाँ पे ट्रायल बैलेंस लेंगे और इंटर करके ओके करेंगे तो ये जितने भी आपके कस्टमर्स वाइज बने होंगे ना, उस सब कस्टमर्स को उनकी फ़ीसिस अलॉट कर देगा, यानी कि उनकी मंथली ड्यूज़। तो जो हमने अभी बनाया था वो 3502 के अंदर हमज़ा अली बनाया था और उसकी मैंने फ़ीस तब रखी थी 600, तो उसने ऑटोमेटिकली 600 उसके नाम पे डेबिट कर दिया। ओवरऑल 13,600 रुपया इन सब कस्टमर्स को डेबिट हुआ है और वही हमारी फ़ी इनकम के अंदर एज आ क्रेडिट भी आ गया। ये अभी हमने इनसे लेने हैं, सबके नाम पे उनकी पेंडिंग खड़े हो गए। उसके बाद जब हमने लेना है कैश उनसे तो हम ये वोचर यूज़ करते हैं, कैश रिसिप्ट वोचर थ्रू एसओ या कैश रिसिप्ट वोचर। पेमेंट करनी है तो पेमेंट करेंगे और अगर बैंक वोचर करना होता है तो बैंक वोचर। कैश रिसिप्ट थ्रू एसओ में आ जाएंगे, इंटर करके रिसीविंग नंबर बताएंगे, मंथ बताएंगे किस मंथ की रिसीविंग ले रहे हैं, यहाँ पे कस्टमर का नेम बताएंगे। जैसे हमज़ा अली लिया तो हमज़ा अली का नेम भी आ गया और साथ में उसने उसका बैलेंस भी दिखा दिया और उसकी अमाउंट भी दिखा दी कि ये हम ले रहे हैं। अगर पूरा ही ले रहे हैं तो पूरा ले लेंगे और सेव कर देंगे। इसी को यहाँ से हम प्रिंट आउट भी कर देंगे, ये उसकी एक्नॉलेजमेंट वाला हमारा एक पेज भी प्रिंट आउट हो जाएगा। उसके बाद यही चीज़ एज अ रिकवरी हमारे पास कैश बुक में शो हो जाएगी। कैश बुक में जब हम आएंगे तो हमारे पास 600 हमज़ा की तरफ से रिसीव हो गया। और अगर आप लेजर देखेंगे, इंटर करके हमज़ा का लेजर लेंगे तो ये हमज़ा के लेजर में से 600 हम ले चुके हैं, तो ये नील हो गया और ये ट्रायल बैलेंस के अंदर भी आपको शो नहीं होगा कस्टमर। उसके बाद दूसरी चीज़ आती है, अगर हम पेमेंट करते हैं, पेमेंट वोचर करेंगे, इंटर करके हम यहाँ पे बताएंगे कि हमारे पास किसको हम पेमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे मैं इसको डेट चेंज कर रहा हूँ। अब मैंने यहाँ पे आया पेमेंट वोचर के अंदर, मैंने कहा जी इंटर और यहाँ पे हमने दिया जी कि पेमेंट हम दे रहे हैं फूड एक्सपेंस को। 500 रुपये हमारे पास ऐसा कैश आया था, 200 हमने उसमें से फूड एक्सपेंस यूज़ किया है, तो मैंने यहाँ पे एक्सपेंस की एंट्री की है एज अ पेमेंट वोचर। तो ये ऑटोमेटिकली कैश बुक में से आपके इंटर करके जब आप ओके करेंगे तो माइनस हो जाएगा 200 फूड एक्सपेंस को, 400 हमारा रिमेनिंग रह जाएगा। और वही 200 जो सा है वो अगर आप ट्रायल बैलेंस में चेक कर लें या लेजर में चेक कर लें, वो आपके एक्सपेंसेस के अंदर आ जाएगा कि फूड एक्सपेंस में आपका 200 रुपया एक्सपेंस हुआ है और कैश बुक के अंदर आपका 400 रुपया रिमेनिंग खड़ा है। इस तरीके से ये सारी आपकी रिपोर्ट्स आ जाती हैं। बैंक वोचर है तो बैंक वोचर में ये करते हैं कि जब भी हमने डेबिट जिस पार्टी को पेमेंट करनी है वो पार्टी डेबिट हो जाएगी और क्रेडिट हम अपने बैंक को करेंगे अगर हमारा को बैंक हमने बनाया होगा 45 ग्रुप के अंदर। तो अगर अभी बैंक नहीं है, मैं यहाँ पे जस्ट कैश बुक ले लेता हूँ और यहाँ से मैं उसको जो भी अमाउंट लिखूँगा वो यहाँ पे उसको पे हो जाएगी, यानी कि क्रेडिट वो अकाउंट हो जाएगा जो नीचे लिखा हुआ है और डेबिट वो पार्टी हो जाएगी जो ऊपर आ रही है।
तो बैंक हम क्रेडिट कर देते हैं और सप्लायर को डेबिट कर देते हैं। इस तरह जर्नल वोचर्स हैं, वो भी जेबी वोचर सेम डेबिट क्रेडिट की तरह ही हैं। लॉन्ग ग्रिड वोचर आ जाता है, परचेज इनवॉइस हमने चेक कर लिया बना के। स्टोर कंजम्पशन होता है, अगर हम कोई खर्चे एक्सपेंस को डालते हैं तो यहाँ पे हम एक्सपेंस का नेम देंगे, जैसे कोई भी एक्सपेंस हो सकता है, फ़ी यानी कि एंटरटेनमेंट के एग्जांपल के तौर पे, और उसके अंदर या हमारा जो भी मेंटेनेंस एक्सपेंस है, मेंटेनेंस एक्सपेंस का एक कोड बनेगा, उसके अंदर फिर हम अपने जो प्रोडक्ट्स होंगे जैसे मेन स्विच है उसकी क्वांटिटी बताएंगे कि कितने हम उसको इस टाइम यूज़ कर रहे हैं कंजम्पशन के तौर पे, और सेव कर देंगे। तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, स्टॉक के अंदर से आपकी क्वांटिटी कम कर देगा। 2 स्विच यहाँ से कम हो गए हैं, और वो आपकी कंजम्पशन रिपोर्ट में भी आ जाएगा और आपके एक्सपेंसेस के अंदर भी आ जाएगा। उसके अलावा व्हाट्सएप मैसेजेस फीचर आ जाता है। यहाँ पे आप जब आते हैं तो रिकवरी वोचर जिन से भी रिकवरीज आई होंगी, जब आप व्यू करेंगे उन कस्टमर्स का नेम आएगा, उनका फ़ोन नंबर जब लिखा होगा 90 के साथ, तो जो अमाउंट उनसे हमने ली होगी उस दिन के अंदर करंट डेट की, ऑटोमेटिकली जैसे ही आप इस बटन पे क्लिक करेंगे उनको मैसेज चला जाएगा कि आज आपसे ये रिकवरी ली है और आपका रिमेनिंग बैलेंस ये है। ग्रीटिंग मैसेज होता है कि अगर आप यहाँ पे कोई भी मैसेज लिखते हैं, ईद मुबारक या वेलकम या कोई भी न्यू अपडेट्स वगैरह आपने देनी है, डिटेल्स कुछ भी, तो उसके बाद आप ग्रीटिंग मैसेज पे क्लिक करेंगे तो उन सब कस्टमर्स को मैसेज चला जाएगा जिनके नंबर्स यहाँ पे लगे होंगे उनकी प्रोफाइल के अंदर। इसी तरीके से टिल डेट बैलेंस होता है कि अगर कोई ऐसे कस्टमर्स हैं जिनके बैलेंसेस खड़े हैं लेने वाले, उनको भी मैसेजेस यहाँ से रिमाइंडर के तौर पर चले जाएंगे। और करंट मंथ फीस वालों को भी इसी तरीके से जिनके जिस मंथ की फीसेस ड्यू होंगी उनको मंथ वाइज उनके मैसेज चले जाएंगे कि आपके ये फीसेस ड्यू हैं, ये उनके नंबर्स होंगे। जस्ट इस पर क्लिक करना है और व्हाट्सएप के थ्रू ये उनको मैसेजेस चले जाएंगे। और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे सारी रिपोर्ट्स आ जाती हैं, लेजर आ जाता है, लेजर डिटेल आ जाता है, कैश बुक आ जाती है, ट्रायल बैलेंस आ जाता है, बैलेंस शीट आ जाता है, और परचेज़ की रिपोर्ट्स आ जाती हैं। डेली परचेज़ रिपोर्ट ले लेंगे, डेट वाइज आप चेक करेंगे, जो आपने परचेजिंग की होगी वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। इसी तरीके से कंजम्पशन रिपोर्ट्स आ जाती हैं, उसमें भी आपको शो हो जाएगा आपने कौन सी चीज़ कितनी कंज्यूम की है, वो आपके खर्चे में भी चली जाती है। स्टॉक की सारी रिपोर्ट्स आ जाती है। यूटिलिटी के अंदर यूज़र राइट्स आ जाती हैं, आप अपनी मर्ज़ी से यूज़र राइट्स बना सकते हैं। और इसके अलावा एक्स्ट्रा बैकअप की ऑप्शन भी लगी होती है, और लास्ट पे डिलीट ऑप्शन होती है। अगर कोई वोचर आपने डिलीट करना है तो आप डिलीट ऑप्शन में जाके एंट्री को डिलीट भी कर सकते हैं। और इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन हो तो आप दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।